सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत 10:30 बजे से हो रही है। तारीख आज 26 जुलाई 2026 और गोई टू में धुआं लगा के ले जा रही हूँ। खेत में जा रही हूँ आज और काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि मैं आपको अरबी अदरक हल्दी वगैरह वहाँ पे ले चलूँगी, तो आज सीधा सीधा ले जा रही हूँ वहाँ पे। पर पहले मैं ना दराटी ले लेती हूँ, बाकी सामान मेरा परे जो मुझे चाहिए दराटी ले जानी है। यहाँ से ले जाएंगे तरपाली और फिर अगर मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना तो थोड़ा मुझे घास वगैरह भी काटना है, क्योंकि सुबह का मौसम रहता है ठीक और शाम के टाइम ना फिर बारिश आ जाती है 2-3 दिनों से। अब बारिश ने शाम का टाइम पकड़ लिया है, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि एक तरपाली ना घास के भी काट ही लूँगी। और आज पशु छोड़े हैं बाहर घूमने के लिए, पंकज है उनके पास, तो ले गया है उनको घुमाने फिराने के लिए। और पंकज के पापा जी को मैं बोल रही हूँ थोड़ी देर मेरे साथ चल पड़ो, मना कर रहे हैं कि मुझे जाना है अपने काम पे। हे पशु तू आपको क्या कर रहे मुझे चल जाती ना नेड़े कौन खाऊ ये आप समझ ले, तू जा तो देखती ना उसके पास दी है पशुओं की जिम्मेवारी मेरे पास है खेतों की जिम्मेवारी। पंकज के पापा जी चले गए अपने काम पे, तो अपने अपने काम पे सभी जा रहे। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है। लंच में आज हमने कटहल की सब्ज़ी बनाई, फुलके बनाए, सुबह परांठे बनाए, बाकी दोपहर को बनाने चावल जो भी कमी पेशी होगी। तो ये देखो मौसम तो है ऐसे ठीक ठाक ही है, बाद मतलब बारिश वाला ही है, पर बारिश अभी है नहीं। अभी आएगी तो 12-1 बजे के बाद आएगी, उतने को हम अपना काम निपटा लेते हैं। और मेरा ना ये चश्मा मैंने कई दिनों के बाद लगाया, क्योंकि मुझे कंटिन्यू स्कूल गाने के लिए बताया था। फिर इसके जो ये शीशा है ना ये एडजस्ट नहीं फ्रेम से निकल जाता था, तब नहीं मैं लगाती थी। अब हम बिलासपुर गए थे जिस दिन धौरा मंदिर में ना, उस दिन इसका ये फ्रेम ठीक करवाई, बता रखा है, क्योंकि हम फ़ोन चला चला के ऐसा बोलते हैं कि फ़ोन चला चला के ना आंखें ख़राब कर दी भाई आपने, क्या पता ऐसा ही कुछ होगा। तो जितना मैं इसको लगाऊंगी ना उतनी नज़र ठीक आती है इससे। पर बीच में मैंने छोड़ दिया था क्योंकि इसका शीशा हर कहीं गिर जाता था। तो अब जा रही हूँ खेत में, सीधा सीधा ले चलती हूँ आपको। अब अरे पशु निकाल रखे हैं बाहर, गाय यहाँ पे ये यहाँ पे भी है नीचे चरने के लिए, ध्रुव वगैरह हरा घास, और बच्चों को बांध रखा है यहाँ पे। ये नहीं चरता बिल्कुल भी नहीं, इसको ना घर की लगी हुई है, पर थोड़ी देर इसको बांध कर रखा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं भागते हैं और खेतों में घुस जाते हैं, इसलिए इनको थोड़ा बांध के रखते हैं। ऐसे बीच बीच में निकाल देते हैं इनको बाहर। आप बोलते हैं कि इन दोनों को भी निकाला करो बाहर, तो इनको भाई निकालते हैं, पर इसको तो बिल्कुल भी नहीं आदत बाहर रहने की। और ये देखो यहाँ पे कितना घास है, पर खाएगा नहीं बंदा। ये नहीं मिलना ऐसे, पता क्या करना, सारे पशु खज्जल करने ऐसा 2 मिनट ना तो बजे दे ना, थोड़ी बार ले मौसम देखने दे ना, फिर तेते बाद कर देने पीतरो। पंकज के पास है आज पशुओं की जिम्मेवारी, कुछ भी नहीं की तुरा मैं से दौड़िया पावर देते छेड़ा देते बस। तो यहाँ से चढ़ेंगे अपने खेत के लिए। और पिछली जो सब्जी थी वो हमने निकाल दी है, बीन, शिमला मिर्च और टमाटर वगैरह। और यहाँ पे ना हमने नए पौधे लगा दिए फिर से, बरसात वाले, ये सर्दियों तक चलने, यहाँ तक लगाए। और यहाँ से आगे खाली है सारी, इसमें मैं क्या सब्जी लगाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रही है, इसलिए इसको ना ऐसे ही छोड़ा है अभी खाली, समझ में नहीं आ रहा कौन सी सब्जी लगाऊँ। और हरी मिर्ची तैयार है बिल्कुल। और यहाँ पे ना मोर और बोदड़े आना शुरू हो गई है। अब कैसे बचाव करूँ, सुबह शाम तो दौड़ी रहती हूँ, पर वो कहीं ना कहीं ना लगा ही देते हैं टंग का। पौधे ना बिल्कुल खाली कर दिए, ये यहाँ से ये वाला भी देखो, ये यहाँ पे पूरे पौधे खाली कर दिए उन्होंने। और ये हमारी भिंडी वगैरह ये भी अब लगना शुरू होगी, थोड़ी सी लगा रखी है, अपने लायक की होती है देने। और इस वाले खेत से मैंने काट दिया है घास, क्योंकि इसमें हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मैंने काट दिया है यहाँ से। और ये है हमारा अदरक वाला खेत। तो ये जो अदरक है ना, इसमें मैंने हल्की हल्की सी गुडाई की, और जो हमारे गोबर की खाद वगैरह होती है ना उसको ऐसे हल्का हल्का मिला, गोबर की जो खाद है और मिट्टी मिल जाए, बस इतनी इतनी सी गुडाई कर रखी है। और आप लोगों ने कहा था ना कि वगैरह का बताना, तो इस तरह से फोल्ड करते हैं हम इनको और उसके ऊपर रख देते हैं घास वगैरह, जो भी खरपतवार होता है यहाँ अदरक में ना वो ऐसे रख देते हैं। इस तरह से मैंने ढक दिया है इसको। और ये फिर ना अपने आप जैसे ये खरपतवार सड़ेगा इसके नीचे, तो ये पत्ते ना अपने आप ही निकल जाएंगे, और जब निकलने लगेंगे पत्ते तब भी मैं बताऊंगी। तो ऐसे ऐसे लाइन से लगा रखी है हमने, थोड़ी सी थी हमारे पास अरबी वगैरह, ज़्यादा नहीं थी। ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन यहाँ तक, और फिर ये वाली लाइन है यहाँ तक, और एक यहाँ से लगा रखी है लाइन नीचे को और नीचे तक, बस। और लाइन नहीं है, और लाइन सारे खाली है। और परे एक लाइन ऐसे एल टाइप में थोड़ी सी, बस यही अरबी थी हमारे पास। मुझे ना ये घास भी निकालना है, गोबर की खाद है उसको भी मिट्टी में मिलाना है, तो ये मेरा प्रोसेस चला हुआ है आजकल। ये वाला मेरा टुकड़ा पूरा हो चुका है, इसमें मैंने थोड़ा टाइम यहाँ तक लगाया, थोड़ा टाइम यहाँ से आगे को लगाया। और मेन कहानी इस बार ऐसी है
कि जो हमने अदरक है ना वो थोड़ा बिरला बिरला लगा रखा उसको, और ये अदरक मेरे भाई ने लगा रखा था और मुझे बहुत अच्छा है ऐसा काम, क्योंकि इसमें ना आसानी से हम काम कर सकते हैं। अगर ऐसा घना घना होता है ना तो फिर घास निकालना और गुडाई करना मुश्किल हो जाता है। तो अदरक इस बार अदरक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि काफ़ी डिफरेंस है बीच में, गुडाई भी कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, घास भी रख सकते हैं, सारा काम ना आसानी से हो रहा है हमारी खेती बाड़ी यहाँ की। और अब मैं भी कर लेती हूँ काम, देखती हूँ कितना जैसा होता है। मेरा कुछ प्रोसेस इस तरह से चला रहता है खेती बाड़ी का। तो अब मैं भी कर लेती हूँ अपना काम, थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी बताऊँगी। और आम देखना आपने थोड़े ही लगे हैं पर बड़े प्यारे हैं, और ये आम ना थोड़े लेट निकलने, लेट पकते हैं। ये वाले इस वाले बुट्टे में लगे हैं, ठीक है अपने गुजारे लायक, और इस वाले बुट्टे में सिर्फ 2 है। और ये जो परले वाला सबसे बड़ा बुट्टा है वहाँ पर जैसे दिख रहा है इसमें सिर्फ 1 आम लगा हुआ था। तो चलो जो भी है, जितनी फलतर भी है अच्छी है। तो चलो मैं कर लेती हूँ काम स्टार्ट, थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी दिखा देती हूँ, और उसके बाद फिर जितना भी होता है उतना देखते हैं क्या होता है। बारिश आने से पहले पहले जो भी काम हो जाता है वो हो जाता है। जब बारिश होती है ना उसके बाद नहीं फिर खेतों में आया जाता है, क्योंकि जो हमारा अदरक वगैरह होता है ना उसकी ये जो ये गोभी होती है इसमें पानी भर जाता है ना, तब नहीं आते फिर खेत में, ख़राब हो जाता है अदरक। ऐसा बुजुर्ग बोलते थे पहले, तो जैसा बुजुर्ग बोलते थे वैसा ही हमें करना है। तो अब मैं आप लोगों को अभी है उस साइड ले चलती हूँ आपको। वैसे तो मैंने इस साइड से करना था काम, और अब परली वाली साइड से करूँगी, क्योंकि ज़्यादातर अरबी के बारे में मेरे से पूछ रखा है। तो वो वाला प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ना अरबी का दिखा देती हूँ। और ये लगा रखी है हमने हल्दी, थोड़ी सी लगा रखी है इस बार, थोड़ी सी किचन गार्डन में। और ये वाली ये लाइन है यहाँ पे कुचवाड़ों की। तो यहाँ ये जो खेत है ना ये है सड़क के साथ, तो आते जाते लोग यहाँ पे करेंगे। आते जाते बातें भी ना तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आप लोगों के साथ, और फिर लग पड़ते हैं अपने काम पे। जैसे कि ये है अरबी कुचाड़ू, नीचे से निकाल लिया पहले घास, और उसके बाद इसको ऐसे पकड़ना, ऐसे करना और ऐसे घुमाना, इस तरह से घुमाते हैं। और ये ना इसको अंदरली साइड करना ऐसे, सारे पत्ते पुत्ते इसके, जैसे लेडीज बालों में जूड़ा बनाती है ना वैसे। और फिर जो भी हमारे पास खरपतवार वगैरह ये मोटी मोटी घास है जो ना सड़नी नहीं है, उससे इसके ऐसे छोड़ देना, ऐसे, ठीक है। छोटे पौधे से लेकर बड़े पौधे तक यही प्रोसेस रहेगा हमारा, ऐसे। पता नहीं अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा ना, ऐसे। और अदरक में जो ऐसी मोटी मोटी घास होती है ना जो कि मिट्टी में नहीं मिलेगी, वो भी निकालनी ऐसे करके। ये वाले इसको भी इसी के ऊपर रख देना, जैसे कि ताकि इसको इसकी सड़कें ना इसकी खाद भी बन जानी, और इसके लिए ना ढक्कन भी हो जाता है इस तरह से। अब मैं ले आती हूँ अपनी कुदाली और थोड़ा सा आपको ऐसे भी बता देती हूँ। तो इसको ना ऐसे हल्के ऐसे करना, बस ऐसे मिलाना, ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी इसकी, बस। 10:30 बजे के आसपास पहुँचे थे खेत में, और टाइम ना 12 बजे का हो चुका है। अब अभी मेरे पास एक टुकड़ा बच चुका है, और मैंने पूरी हिम्मत बनाई आज कि मैं इस टुकड़े को ना पूरा कर ही देती हूँ। शाम के टाइम का पता नहीं होता, बारिश भी आ जाती है फिर। और चलो मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी सी प्रोग्रेस अभी 12 बजे तक हुई, 12:04 हो गई प्रोग्रेस चली। यहाँ से लेके यहाँ से चली परे को, और परली साइड वाली भी मैंने पूरी ले ली है। यहाँ से वो आगे तक जाके, यहाँ से बस ये बीच वाला टुकड़ा बचा है अभी। ये जाऊँ यहाँ से घास दिख रहा है, और यहाँ अरबी तक, अरबी से परे है हल्दी। हल्दी को मैं बाद में इसका घास भी निकालूंगी, और इसमें हल्की फुल्की सी गुडाई भी करूँगी, गोबर की खाद मिट्टी में मिलाऊंगी, पर वो मिलाऊंगी अगले कल मौसम साफ रहा। मैं सोच रही हूँ ये वाला टुकड़ा अगर पूरा हो जाता है ना तब ठीक था। हिम्मत तो ऐसी लगा रखी है, पर 1.5 घंटा लगना अभी इसमें, इसको पूरा करते करते। तो मैं सोचती हूँ इसको कर ही लेती हूँ पूरा। पंकज ले आया मुझे पानी, क्योंकि मुझे लगी है प्यास। पहली बार किया मैं इतनी देर चश्मा लगा के काम, ऐसा मैं करती नहीं, मैं बहुत ज़्यादा पसीना पड़ता है। और जो
शीशा होता है ना इस पे, इसमें फिर धुंधला धुंधला, तो मैंने हिम्मत ऐसी रखी कि मैंने चश्मा लगा ही रखा है। वैसे बहुत ज़्यादा पसीना पड़ने की वजह से ना ऐसे ऐसे पहुँचना पड़ता है, पसीना ऐसे ऐसे करके। तो आज मैंने ना पहली बार हार्ड वर्क करते वक्त चश्मा लगाए रखा। तो अब निकाल देती हूँ इसको, क्योंकि इसके शीशे ना पसीने से बिल्कुल धुंधले धुंधले जैसे हो गए और मेरा टारगेट आज का पूरा हो गया। ऐसे मैंने 2 महीने लगा रखे थे, अगर ख़त्म हो आधा करूँगी, ख़त्म आधा रहने दूँगी। फिर जैसे जैसे ही ख़त्म होता गया, कम होता गया, ख़त्म होता गया, कम होता रहा, तो वैसे वैसे ना मेरी हिम्मत बनी रही। तो आज मैंने अपने अदरक का काम तो कर दिया ख़त्म। ये देखो पीछे, और ये देखो ये अरबी वाली पूरा ढक दिया है मैंने। जो खरपतवार होता है वो और जो मोटी मोटी घास होती है ना अदरक में डाल रखते हैं, सूखी सूखी घास सड़ी हुई, वो भी मैंने ऐसे ही इस पे ढक दिया है। और इसका मैल भी हो जाएगा इसके नीचे, और बाद में करूँगी मैं फिर अरबी की गुड़ाई। जब गुड़ाई करूँगी तब भी दिखाऊँगी। वैसे ये पहला प्रोसेस है, इस तरह से ढक देना चाहिए अरबी को। और फिर इसमें से ना ये जो मैंने ढकी है इसमें से फिर ये पत्ते आने लगेंगे बाहर को, जब ये सड़ जाएगा उसके बाद। और अदरक भी हो गया बिल्कुल साफ़। और 1 बज गया पूरा, 1 मिनट रहा 1 बजने के लिए। आँखों में आज सोजिश जैसी दिख रही है मेरे को। तो मैं सोच रही हूँ ना, अभी पंकज के पापा जी भी नहीं आए खाना खाने के लिए, तो मैं सोचती हूँ ऊपरे वाले खेत में ना 1-2-4 पुड़े घास के भी काट लेती हूँ। शाम के टाइम पता नहीं फिर बारिश नहीं आ जाए। एक पुड़ा मैंने पंकज के पास दे दिया, पानी देने आया था मेरे को, तो 2-3 पुड़े मैं और काट लेती हूँ। पंकज के पापा जी भी इसी रास्ते से आने खाना खाने के लिए, तब साथ में चलते हैं फिर, क्योंकि धूप भी नहीं है। चलो जी, तो टाइम 2:02 हो गया। आज सुबह का ब्रेकफास्ट कर रखा था परांठे, तब भूख भी नहीं लग रही है। पंकज के पापा जी अभी भी नहीं आए, 2 बजे का टाइम हो चुका है। पीछे कटवाल का टिब्बा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ऐसे तो धुंध पड़ी हुई है। कर दिया मैंने घास 11 पूरे काट दिए। और इस वाले खेत में ना बहुत ज़्यादा घास पड़ रखा है मक्की में, तो मैं सोचती हूँ ना एक एक खेत अब इनको खाली किया करूँगी। यहाँ पे काट दिया मैंने घास। और अगर घास देखना हो ना आपने, मक्की से बड़ा बड़ा तो घास हो चुका है, ये देखो। तो यहाँ पे मैंने 11 पूरे काट दिए और घास रख दिया वहाँ पर जैसे। और जो भी आएगा घास लेने ना सड़क से उठा लेगा नीचे से, यहाँ पे हाइट है उठाने के लिए। तो मैं सोचती हूँ मैं ले चलती हूँ ना अरबी के पत्ते, क्योंकि कई दिन हो चुके हैं। तो मैं आज ना पतरोड़े लगाऊंगी। पता नहीं अभी पशु बाहर है कि अंदर है, ये लगना घर जाके पता। पंखा चल गया ग्राउंड में बैट बॉल खेलने के लिए, मुझे दिख रहा है यहाँ से। तो अभी पता नहीं पशु बाहर है, तो मैं पहले पत्ते निकाल लेती हूँ। हाँ, मैं आज आपको पशुओं से भी मिला ही लेती हूँ, साथ साथ मैं घर में पहुँच गई हूँ। और रास्ते में आते आते ना ऐसे ज़रूरी आदमी मिल जाते हैं जिनसे बात करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। पूरे 2:30 बजे का टाइम हो चुका है। अब मैं आपको पशुओं से मिलाती हूँ, और उसके बाद फिर अपना ब्लॉग भी हमें यहीं पे क्लोज करना है, क्योंकि भाई पशु नहीं दिखाऊंगी ना तो मेरी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते। मैं सच्ची सच्ची बात बताऊँ आपको। शिम्पू यहाँ पे देख रही हो, शिम्पू इसको ज़्यादा फिक्र रहती है। इसको बहुत ज़्यादा फिक्र है, क्योंकि इसने सुबह से मेरे को देखा ही नहीं। देखा नहीं आपने? वो मेरी गुन्नू, ये आपकी गुन्नू, ये आपका दिए हुआ नाम है। और ये भी क्या लग करने, पीछे हट, हट पीछे, नंदनी को देखने दे। ये नंदनी, नंदन फिर आटे पे तू दसी तू पर अट अटिया परे देखी सॉरी चो यहाँ ये बोलो मिंजोई कुरकू उठ लेना, उठना कि नहीं उठना। ये देखो एक ही सिंगा वाली गाय बनी हुई है, नहीं नंदनी ये वे एक ही सिंगा वाली गाय बनी गई, एक ही सिंगा वाली गाय बनेगी तू उन रे ये नंदनी तेरा हुआ फिर तेरा पुक्की तू बस एक कुचलाने खाते ऐसी सिंगा पर जमा राठी नहीं हट परे ऐसा दे दस ने दे दे ये एक ही सिंगा वाली गाय देखो हैं, एक सिंग वाली गाय होगी तू। अब ये देख 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 जलसी ऐसा देख, ऐसा जलसी भाई माँ नहीं छू मिंजो ही प्यार करो। देख ये देख ये देख ये बोली मिंजो, ये बोली मिंजो, ये खाई गनिया हुई ना। ये देख 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 ना शैम्पू शैम्पू, ये बोली मिंजो और ये बोली मिंजो, ये बोली मिंजो। क्या क्या करूँ, किसो किसो क्या क्या बोलूँ हैं। तो मैं सोचती हूँ ना इन पशुओं को अभी बाहर ही रहने देती हूँ, क्योंकि हल्का हल्का धुआं भी लगा हुआ, मक्खी भी नहीं है, ज़्यादा गोबर वगैरह उठाती हूँ और रहने देती हूँ थोड़ी देर ना बाहर। और फिर जब मक्खी शुरू होगी या बारिश का मौसम लगेगा, क्योंकि अंदर भी वही चिकड़ चिकड़ कर देते हैं, बुरे हाल कर देते हैं अंदर भी। तो ठीक है, अभी बाहर धूप भी नहीं है ज़्यादा और मक्खी भी नहीं है ज़्यादा, तो इस वजह से अभी इनको बाहर ही रखूँगी। और आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर क्लोज कर देती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। गुन्नू चली गई अंदर, है ना।